सूर्य के चुंबकीय ध्रुव पलटने वाले हैं और इससे कम अक्षांश वाली उत्तरी रोशनी अधिक तीव्र सौर तूफान और अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रह संचार के लिए संभावित खतरा हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि चिंता का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। पृथ्वी और सूर्य सहित कई तारों और ग्रहों में चुंबकीय क्षेत्र होता है। हालांकि ये चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं हैं और हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार वे चरम सौर चक्रों के दौरान चक्रीय रूप से बदलते हैं। वॉक्स के अनुसार मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के सौर भौतिक विज्ञानी पॉल चार्बोन्यू ने सूर्य के चुंबकीय चक्रों पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम वास्तव में सूर्य को लगभग 20 वर्षों की तुलना में अधिक सक्रिय देख रहे हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जबकि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कभी कभार दक्षिण की ओर बदलता है और इसके विपरीत हर 10,000 साल में एक बार से लेकर हर 50 मिलियन साल में एक बार तक सूर्य का चुंबकीय ध्रुव हर 11 साल में लगातार बदलता रहता है। इसलिए जबकि पृथ्वी का अंतिम परिवर्तन लगभग 7,80,000 वर्ष पहले हुआ था, सूर्य का परिवर्तन 2013 में हुआ था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगला परिवर्तन 2024 में किसी बिंदु पर होगा। सूर्य के ध्रुव क्यों पलटते हैं? नासा के अनुसार सूर्य में विद्युत धाराएं गर्म आयनित गैसों के प्रवाह से उत्पन्न होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र इसका उपोत्पाद है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को डायनमो कहते हैं। नासा ने बताया कि डायनेमो प्रत्येक दशक लंबे सौर चक्र के चरम पर स्वयं को पुनर्गठित करता है। स्टैनफोर्ड सौर भौतिक विज्ञानी फिल शेरेर ने नासा को इस प्रक्रिया का वर्णन किया। सूर्य का ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है, शून्य हो जाता है और फिर विपरीत ध्रुवता के साथ फिर से उभरता है। यह सौर चक्र का एक नियमित हिस्सा है। क्या चुंबकीय ध्रुव उलटने से नुकसान हो सकता है? अर्थ स्काई के अनुसार सूर्य के चुंबकीय ध्रुव का उल्टाव आम तौर पर अधिक तीव्र सौर तूफान लाता है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों, संचार और जीपीएस में व्यवधान पैदा कर सकता है और विद्युत ग्रिड के कुछ हिस्सों को अक्षम कर सकता है। नासा के भौतिकविदों जेम्स ग्रीन और स्कॉट बोर्डसन ने एडवांसेज इन स्पेस रिसर्च जर्नल में तीव्र सौर तूफानों के एक प्रसिद्ध उदाहरण पर एक लेख प्रकाशित किया। उन्होंने 1859 की गर्मियों में आए महान भूचुंबकीय तूफान को पिछले 200 वर्षों में सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष मौसम घटना के रूप में वर्णित किया। इसे आमतौर पर द कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। उत्तरी रोशनी आमतौर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होती है। हालांकि उस गर्मी में तीव्र अरोरा 50 डिग्री से नीचे दर्ज किए गए थे और वैज्ञानिक उनकी तीव्रता को सूर्य द्वारा अधिक सौर तूफान पैदा करने के साथ जोड़ते हैं। शोधकर्ताओं ने चश्मदीद गवाहों के माध्यम से उन अरोराओं का वर्णन रक्त या गहरे लाल रंग के रूप में किया जो इतने चमकीले थे कि आप एक समाचार पत्र पढ़ सकते थे। रॉकी माउंटेन न्यूज में प्रकाशित एक अन्य लेख कोलोराडो रॉकीज में शिविरार्थियों से आया था जो ध्रुवीय रोशनी से जागे थे जो इतनी उज्ज्वल थी। कुछ ने जोर देकर कहा कि यह दिन का समय था और नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। सैन फ्रांसिस्को के आगे पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को हेराल्ड ने इसी तरह का विवरण प्रकाशित किया। पूरा आकाश तेज हवा में अनाज के खेत जैसा लहराता हुआ प्रतीत हुआ। खाड़ी का पानी अरोरा के शानदार रंगों को प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्णन किया है, चुंबकीय ध्रुव के उलटने से न केवल अधिक उज्ज्वल और अधिक दक्षिणी उत्तरी रोशनी पैदा हुई, बल्कि इसने टेलीग्राफ तारों पर तबाही मचा दी। विशेष रूप से एडवांस इन स्पेस रिसर्च ने लिखा, दुनिया की 2 लाख किलोमीटर टेलीग्राफ लाइनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, अस्थायी रूप से अनुपयोगी था और इसका वास्तविक आर्थिक प्रभाव पड़ा। 2024 का पोल रिवर्सल क्या बदलाव लाएगा? जबकि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों को विक्षेपित करता है,
कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोफेसर डेलोरिस निप ने बताया कि कैसे सौर मौसम जीवन को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि कैरिंगटन इवेंट के दौरान हुआ था। उन्होंने वोक्स को बताया कि तीव्र सौर तूफान वास्तव में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को खोल सकते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा और द्रव्यमान को इसमें प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम सभी प्रकार के प्रभाव देखते हैं। इसी तरह खगोल भौतिकीविद जोसडायस डो नैसिमेंटो ने हार्वर्ड के खगोल भौतिकी केंद्र को बताया, अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव के कारण चुंबकीय चक्र के दौरान होने वाले परिवर्तनों का पूरे सौर मंडल और अन्य ग्रह प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है। स्मिथसोनियन ने बताया कि 1859 जैसे मामलों में सौर तूफान पृथ्वी पर विद्युत शक्ति को बाधित कर सकते हैं और उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय सौर वेधशाला ने बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सूर्य की लगातार ध्रुवीय तरंगें इस बात का सबूत हैं कि हमारा तारा वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार काम कर रहा है। डेल्टा कॉलेज तारामंडल के कार्यक्रम निदेशक माइक मरे ने भविष्यवाणी की कि इस साल का पोल रिवर्सल, जो संभवतः अप्रैल और अगस्त के बीच होगा, चिंता की कोई बात नहीं।